आज शुरू करते हैं द काबली वाला। ये एक स्टोरी एक ऐसे व्यक्ति की है, या कह सकते हैं कि एक ऐसे पिता की है जो अपने बेटी से, अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है। एक्चुअली ये एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। इस कहानी में ये बताया गया है कि हर व्यक्ति, हर वो पेरेंट्स अपने माँ बाप को उसी तरीके से प्यार करते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में रहते हों, उनकी भाषा कोई भी हो, हाँ, उनका कल्चर कोई भी हो, लेकिन जो बच्चों के प्रति प्यार है वो हर व्यक्ति में एक जैसा पाया जाता है। यही बात इस स्टोरी में दिखाई गई है। शुरू करते हैं द काबली वाला बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। अबाउट द स्टोरी written towards the end of 19th century। 19th century के अंत तक, यानी कि 1890-95 इस दौर में ये लिखी गई थी ये कहानी। दिस स्टोरी इज सेट इन कलकत्ता, इंडिया। कलकत्ता जो अब जिसको कोलकाता कहते हैं, कलकत्ता में रविन्द्रनाथ टैगोर जो कोई बंगाली थे, वो कलकत्ता में रहते थे, तो ये स्टोरी भी कोलकाता बेस्ड है। इट वाज ओरिजिनली रिटन इन बंगाली बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। बंगाली में ये मूल रूप से लिखी गई थी, बाद में इसको हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन इसका बहुत हुआ। टैगोर पब्लिश्ड इट इन 1892। 1892 में इन्होंने इसको पब्लिश किया पहली बार, ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस एरा। और जाहिर सी बात है 1892 तो 1947 से बहुत पहले है, तो प्री इंडिपेंडेंट एरा में है, यानी कि जब भारत आज़ाद नहीं था। पश्तून्स विजिटेड इंडिया टू सेल ड्राई फ्रूट्स। मैनी पश्तून विजिटेड इंडिया टू सेल ड्राई फ्रूट्स। पश्तून एक ट्राइब कह सकते हैं कि है, जो अफ़गानिस्तान की तरफ होते हैं, अफ़गानिस्तान में होते हैं ये लोग, और वहाँ से ये लोग इंडिया में आते थे ड्राई फ्रूट्स वगैरह बेचने के लिए। दे पेडल ड्राई फ्रूट्स एंड वूलेंस इन कलकत्ता एज माइग्रेंट्स। और ये सब कलकत्ता में आते थे। कलकत्ता में क्या, इंडिया के अलग अलग जगहों पे लोग सब जाते थे, जो मशहूर जगहें थी जहाँ पे शहरी क्षेत्र था और जहाँ पे था कि लोगों की इकोनॉमी अच्छी है, वो परचेज कर सकते हैं, तो उन जगहों पे जाके बेचते थे। ड्राई फ्रूट्स बेचते थे, वूलन क्लॉथ्स बेचते थे, एंड रिटर्न टू देयर लैंड एंड फैमिलीज इन अफ़गानिस्तान वंस अ ईयर। और साल में एक बार ये अफ़गानिस्तान अपने परिवार के पास लौटते थे। दिस स्टोरी इज़ बाय टैगोर इज़ वुवन अराउंड वन सच कैरेक्टर। ये कहानी भी टैगोर ने ऐसे ही एक कैरेक्टर के अराउंड बुनी है, जो अफ़गानिस्तान से है और यहाँ पे पेडलिंग करता है, यानी घूम घूम के बेचता है सामान। अबाउट द ऑथर। रविन्द्रनाथ टैगोर वाज बॉर्न ऑन 7 मई 1861। ये उनकी पैदाइश है 7 मई 1861 को। हिज फादर सेंट हिम टू ब्रिंगटन, इंग्लैंड टू स्टडी law, but he dropped out of school and studied Shakespeare before returning to India। रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता ने इनको ब्रिंगटन इंग्लैंड भेजा लॉ की पढ़ाई करने के लिए, लेकिन लॉ पढ़ने में इनका मन लगा नहीं, इनका मन तो लिटरेचर में लगता था, तो उन्होंने स्कूल छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया स्कूल को। और इंग्लैंड से जब इंडिया लौटे, इसके पहले उन्होंने वहाँ पे शेक्सपियर को खूब पढ़ा। शेक्सपियर आप जानते हैं, इंग्लिश के बहुत बड़ा नाम है इंग्लिश में, तो उन्होंने शेक्सपियर को खूब पढ़ा वहाँ से रिटर्न होने के पहले। ही स्टार्टेड राइटिंग पोइट्री एट द एज ऑफ 8 एंड फाउंडेड एन एक्सपेरिमेंटल स्कूल एट शांति निकेतन इन 1901। उन्होंने 8 साल की उम्र में कविता लिखनी शुरू कर दी थी। फिर बहुत बात की बात फिर बता रहे उसी सेंटेंस में जोड़ करके कि उन्होंने 1901 में एक एक्सपेरिमेंटल स्कूल खोला, शांति निकेतन, जो कोलकाता में ही है, या कोलकाता के पास है कह सकते हैं। शांति निकेतन फेमस जगह है।
वहाँ पे इन्होंने एक्सपेरिमेंटल स्कूल खोला। ये क्या होता है? स्कूल बेस्ड ऑन न्यू आइडियाज़, फॉर्म्स और मेथड्स दैट आर यूज टू फाइंड आउट व्हाट इफ़ेक्ट दे हैव। यानी कि नए नए तरीके का प्रयोग करना कि इस विचार से क्या हो, ऐसे ऐसे विचारों पे काम किया जाए। तो एक्सपेरिमेंटल स्कूल उन्होंने खोला शांति निकेतन में 1901 में, एंड लेटर इन 1921 एस्टाब्लिश विश्व भारती यूनिवर्सिटी। और फिर 1921 में उन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना की। टैगोर वाज अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर इन 1913। 1913 में ही इनको लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ मिला। ही ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड डिलीवरिंग लेक्चर एंड मीटिंग notable people such as Einstein, W.B. Yeats, Mussolini, Robert Frost and G.B. Shaw। नोबेल प्राइज़ मिला इनको 1913 में। और फिर ये इन्होंने पूरी दुनिया का सफ़र किया लगभग। और जो उस समय के मशहूर और अच्छे लोग थे उन लोगों से उन्होंने मिले, जैसे कि आइंस्टाइन से मिले, W.B. Yeats, ये इंग्लिश के बहुत बड़े नाम थे, उनसे मिले। मुसोलिनी जानते हैं वो शासक था। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये भी इंग्लिश के बहुत बड़े राइटर हैं। एंड G.B. शाह, ये भी इंग्लिश के बहुत बड़े राइटर हैं। 3 लोगों से ये मिले। अब आते हैं स्टोरी ब्रीफ। द काबुलीवाला, originally written in Bengali by Rabindranath Tagore, is a poignant story that describes a filial bond between Rahman, a middle-aged Pashtun dry fruit seller from Kabul, and 5-year-old Mini। काबुलीवाला एक बंगाली में लिखी हुई मूल रूप से कहानी है जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। और ये क्या है? एक पोइग्नेंट है। पोइग्नेंट का मतलब होता है काजिंग और हैविंग ए वेरी शार्प फीलिंग ऑफ सैडनेस। यानी एक ऐसी कहानी जो आपके अंदर बहुत गहराई तक दुख का भाव पैदा करे पढ़ने के बाद। एक ऐसी कहानी है। और इसमें दिखाया गया एक फीलियल बॉन्डिंग। फीलियल बॉन्ड का होता है कनेक्टेड विथ द वेरी चिल्ड्रन बिहेव टुवर्ड्स देयर पेरेंट्स। यानी जैसे कि बच्चे अपने माँ बाप के प्रति बिहेव करते हैं या माँ बाप का जिस तरह से लगाव होता है बच्चों के प्रति, इस बॉन्डिंग को फीलियल बॉन्डिंग कहते हैं। तो इसमें फीलियल बॉन्डिंग दिखाई गई है। और इसमें है कौन कौन जिसके बीच दिखाई गई है? तो एक मिडिल एज का, अधेड़ उम्र का व्यक्ति है, पश्तून यानी कि अफ़गानिस्तान का व्यक्ति है, काबुल का रहने वाला, काबुल अफ़गानिस्तान की राजधानी है, उधर का रहने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम है रहमान। और एक 5 साल की छोटी सी बच्ची है जिसका नाम है मिनी। इन दोनों के बीच में फिलियल बॉन्डिंग दिखाई गई है। यू मस्ट हैव बीन टोल्ड बाय योर एल्डर्स नेवर टू ट्रस्ट आर बी फ्रेंड स्ट्रेंजर्स। निश्चित रूप से आपको भी कहा गया होगा कभी न कभी अपने घर के बड़ों के द्वारा कि अजनबियों पे कभी विश्वास नहीं करना, कभी उनसे दोस्ती न करना। व्हाट कुड बी प्रोबेबल रीज़न बिहाइंड दिस एडवाइस। इस तरह के सलाह दिए जाने के पीछे क्या संभावित कारण रहे होंगे? इज़ इट फेयर टू जनरलाइज एंड रिगार्ड ऑल स्ट्रेंजर्स एज सस्पिशियस। क्या ये सही है कि सभी अजनबी व्यक्तियों को संदेह की दृष्टि से देखा जाए, सबको ही गलत समझा जाए? डिस्कस विथ योर पार्टनर एंड शेयर योर व्यूज़ विथ योर क्लासमेट्स। अब यह डिस्कशन का विषय है, सबको देखा जाए ना देखा जाए, फिर पहचान कैसे किया जाए सही गलत का। तो ये बात की बात है। अभी हम स्टोरी पे मूव करते हैं। देखिए, रीड द हार्ट वार्मिंग स्टोरी ऑफ अ ब्यूटीफुल बॉन्ड बिटवीन अ ड्राई फ्रूट सेलर एंड अ लिटिल गर्ल मिनी। अब स्टोरी शुरू करते हैं। माई 5-year-old डॉटर मिनी कैन नॉट लिव विदाउट चैटरिंग। मेरी 5 साल की बेटी मिनी बिना चैटरिंग किए, बिना बोले, यानी दिन भर बिना बकबक किए नहीं रह सकती। आई रियली बिलीव दैट इन ऑल हर लाइफ शी हैज़ नॉट वेस्टेड अ मिनट इन साइलेंस। कह रही कि मैं वास्तव में मानता हूँ कि उसने पूरे अपने जीवन में एक भी मिनट
बिना बोले नहीं गंवाया है, यानी एक भी मिनट ऐसा नहीं गया उसका या उसने बर्बाद नहीं किया जब उसने बोला ना हो, यानी कि हमेशा बोलती ही रहती है। दो हर मदर इज़ ऑफन वेक्स्ड एट दिस, यद्यपि उसकी माँ इस तरह से बहुत ज़्यादा बोले जाने पे वो चिढ़ जाती थी, परेशान हो जाती थी। बट आई वुड नेवर स्टॉप हर प्रैटल, लेकिन मैं कभी उसके इस प्रैटल को, यानी इस तरह की उसके बातचीत को कभी रोकता नहीं था, कभी उसको बोलने से नहीं रोकता था। टू सी मैनी क्वाइट इज़ अननेचुरल एंड आई कैन नॉट बियर फॉर लॉन्ग, क्योंकि कह रही कि मेरे लिए मिनी को चुप देखना ये अस्वाभाविक लगता था, यानी मिनी जब चुप हो जाती थी कुछ देर के लिए तो लगता था कि कुछ नॉर्मल नहीं है, और ये बात मुझे बर्दाश्त नहीं होती थी। मैं ये सहन नहीं कर पाता था कि मिनी खुश ना दिखे। एंड सो माई ओन टॉक विथ हर इज़ ऑलवेज लाइवली, इसलिए मैं हमेशा मैं भी उससे उसी तरह से लाइवली, यानी कि उसी के अंदाज में बातचीत करते रहता था। वन मॉर्निंग for instance, when I was in the middle of the 17th chapter of my new novel, कहने के उदाहरण के लिए एक दिन सुबह की घटना है जब मैं अपने नए उपन्यास जो मैं लिख रहा था उसके 17वें चैप्टर में था। माई लिटिल मिनी स्टोल इनटू द रूम, तो मेरी छोटी सी बच्ची मिनी धीरे से चुपके से कमरे में आई। एंड पुटिंग हर हैंड इनटू माइन, और अपना हाथ मेरे हाथ में लेते हुए, मतलब मेरे हाथ को अपने हाथ में लेते हुए, या ऐसे कहें कि पुटिंग हर हैंड इनटू माइन, अपना हाथ मेरे हाथ में रखते हुए, अपना हाथ मेरे हाथ में रखते हुए सेठ कहा, फादर रामदयाल द डोर कीपर कॉल्स अ करो। आगे कहते हैं कि पिताजी रामदयाल जो डोर कीपर यानी जो गेट पे रहता है, दरवाजे पे रहता है, ओ क्रो को करो कहता है। ही डजंट नो एनीथिंग डज ही, और कहती कि उसे कुछ नहीं आता है ना। बिफोर आई कुड एक्सप्लेन टू हर द डिफरेंसेज ऑफ लैंग्वेजेस, कह रहे इसके पहले कि मैं उसको समझा पाता कि भाषाओं का अंतर क्या होता है इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में, नहीं इस दुनिया में किसे अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, और उसी हिसाब से लोगों के टोन अपने उस टोन में बोलने की आदत हो जाती है, तो दूसरे भाषा के शब्दों को लोग ठीक से नहीं प्रोनाउंस कर पाते। ये सब बातें मैं उसको समझा पाता। इसके पहले शिवाजी एम्बार्क्ड ऑन द फुल टाइड ऑफ अनदर सब्जेक्ट, ये सब बातें उनको समझा पाता। इसके पहले ही वो किसी दूसरे विषय पे चली जाती है, यानी वो सिर्फ बताती, उसका जवाब सुनना का पेशेंस उसके पास नहीं है, वो आगे बढ़ जाती है। व्हाट डू यू थिंक फादर, भोला सेज देयर इज एन एलिफेंट इन द क्लाउड्स ब्लोइंग वाटर आउट ऑफ हिज ट्रंक एंड दैट इज़ वाई इट रेन्स। फिर दूसरे विषय पे चली जाती है और कहती है कि पिताजी आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। भोला कहता है कि बादल में एक हाथी है और वो अपने सूंड से पानी को जब ब्लो करता है, फेंकता है, तो बारिश होती है। While I sat thinking of a reply, अभी मैं बैठ के सोच ही रहा हूँ कि इसका जवाब क्या दूँ। She had moved on her next question, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि उसके बाद का जवाब क्या दूँ, तभी वो अपना दूसरा क्वेश्चन पे चली जाती है। फादर व्हाट रिलेशन इज़ मदर टू यू, और अगला सवाल पूछती है कि पिताजी माँ के साथ आपका संबंध क्या है, क्या रिश्ता क्या है। ऑल आई कुड से वाज, अब इतना सारे सवाल सुनकर के बस मैं जो उसको कह पाया वो यही था, मिनी गो एंड प्ले विद भोला, आई एम बिजी। इन सारे सवालों के बाद मैं सिर्फ इतना ही कह पाया कि मिनी जाओ अभी भोला के साथ खेलो, अभी मैं बिज़ी हूँ। द विंडो ऑफ माई रूम ओवरलुक्स द रोड, मेरे कमरे की खिड़की से बाहर की सड़क दिखती है। मिनी सैट नियर माई टेबल ड्रमिंग ऑन हर नीज वाइल आई वॉज engrossed इन राइटिंग, मिनी मेरे मेज़ के बगल में ही बैठ करके
अपने नीच पे, अपने घुटनों पे ड्रमिंग यानी कि बाजा बजा रही थी। While I was engrossed in writing, और मैं अपने लिखने में पूरा इंग्रास था यानी कि पूरा तरह से डूब करके ध्यान अपना पूरा लिखने पे लगा करके लिख रहा था। All of sudden she ran to the window crying, ए काबली वाला। और अचानक मैनी उठती है वहाँ से, दौड़ती हुई खिड़की के पास जाती है और चिल्लाती है, ए काबली वाला। Sure enough, in the street below was a काबली वाला walking along slowly। निश्चित रूप से गली में कोई काबली वाला था जो जा रहा था। काबली वाला इसलिए कहते हैं कि वो काबुल का था, ठीक है। और काबुल वहाँ अफ़गानिस्तान की राजधानी है। वहाँ से ऐसा लोगों का कम से कम मानना था कि वो काबुल से आते हैं। वो कहाँ से आते होंगे, एग्जैक्ट काबुल से आते होंगे ऐसा तो नहीं लगता, लेकिन चूँकि इंडिया में काबुल वहाँ की राजधानी थी, फेमस शहर था, इसलिए उधर के लोगों को काबुली वाला कहते थे लोग। He wore loose soiled robe with a tall turban। यह अपीयरेंस से काबुली वाला दिखता कैसा था? वो एक ढीला ढाला बड़ा सा कपड़ा पहने हुए था और एक टाल टर्बन, बड़ी सी पगड़ी बांधे हुए था, ऊंची पगड़ी बांधे हुए था। देयर वॉज अ बैग ऑन हिज बैक, उसके पीठ पे एक बैग था। एंड ही कैरीड बॉक्सेज ऑफ ग्रेप्स इन हिज हैंड्स, और वो अपने हाथों में बॉक्सेज ऑफ ग्रेप्स, अंगूर के बक्से यानी अंगूर के डब्बे लिए हुए थे। आई कैन नॉट टेल व्हाट प्रॉम्प्टेड माई डॉटर टू कॉल आउट काबुली वाला। मुझे नहीं पता कि मेरी बेटी के मन में क्या आया कि उसने काबुली वाले को बुला दिया। आई डिड नॉट वांट एनी इंटरप्शन इन माई राइटिंग एट द मोमेंट। उस समय जब मैं लिख रहा था तो मैं नहीं चाहता था कि मेरे लिखने के बीच में कुछ भी डिस्टर्बेंस होए, लेकिन मेरी बेटी ने बुला दिया था चूँकि काबुली वाले को। तो जस्ट देन काबुली वाला लुक्ड एट मिनी। जब उसने काबुली वाले ने बोला था ए काबुली वाला, तभी काबुली वाले ने अपना नज़र उठाया और मिनी को देखा था पहली बार। जब देखा काबुली वाले ने मिनी को, तो मिनी ने क्या किया? टेरिफाइड शी फ्लेड टू हर मदर्स प्रोटेक्शन। जब काबुली वाले ने देखा उसको, मिनी को, तो मिनी डर गई और डर के भाग करके अपनी माँ के पास जाके छुप गई। She had an illogical belief that there were perhaps 2 or 3 other children like her inside the bag which काबुली वाला carried। उसके मन में कहीं से ये गलत डर बैठ गया था कि जो काबुली वाले ने अपने पीठ पे बैग ले रखा है, उसमें उसी की तरह के 2-3 और छोटे बच्चों को उसने पकड़ करके भर रखा है। By then the peddler had entered my doorway and greeted me with a smile। और इतने देर में, यानी कि जब तक मैंने उससे डरती और भाग कर अपने माँ के पास जाके छुपती, इतने देर में वो जो काबुली वाला था वो मेरे दरवाजे से आके अंदर आ चुका था और मुस्कुराते हुए उसने मेरा अभिवादन किया था, मुझे ग्रीटिंग दी थी। माई फर्स्ट इम्पल्स वॉज टू स्टॉप राइटिंग एंड हरीडली बाई समथिंग सिंस द मैन हैड बिन कॉल्ड। सबसे पहली बात जो मेरे मन में आई वो ये कि चूँकि इसको बुला दिया गया है, बेचने वाले व्यक्ति को बुला दिया गया है अंदर, तो मैं उठूं और इसे कुछ ख़रीद लूं जब ये अंदर आ ही गया है तो। बिफोर लिविंग ही आस्क्ड वेयर इज़ द लिटिल गर्ल सर। और जब वो यहाँ से वो जाने लगा तो जाने से पहले उसने पूछा कि सर वो छोटी सी बच्ची कहाँ है। थिंकिंग दैट मिनी मस्ट गेट रीड ऑफ हर बेसलेस फियर आई हैड हर ब्रॉट आउट। ये सोचकर कि इसके अंदर जो बिना किसी आधार का जो डर इसके अंदर बैठ गया है कि काबुली वाला बच्चों को ले जाते हैं पकड़ करके, इस डर से इसको मुक्त होना चाहिए, सोचते हुए मैंने मिनी को बाहर ले आया। शी स्टूड बाय माई चेयर एंड फेयरफुली लुक्ड एट द काबुली वाला एंड हिज बैग। मिनी आई, मेरे चेयर के बगल में खड़ी हो गई डरी डरी सी, और डरते हुए वो काबुली वाला को और उसके बैग को देख रही थी। ही ऑफर्ड हर नट्स एंड रेजिन्स। काबुली वाले ने उसको नट्स और रेजिन्स दिए। नट कोई एक फल नहीं होता, ऐसे सारे वो फ्रूट जिसके जो आउटर्स जो कोट होता है, नहीं जो कवर होता है उसका वो हार्ड होता है, उसको नट कहते हैं।
तो उसको नट और रेजिन्स उसने दिए, बट शी ओनली क्लंग क्लोजर टू मी मोर सस्पिशियस दैन बिफोर। लेकिन जब उसने उसको वो फ्रूट देने लगा, ड्राई फ्रूट देने लगा, तो वो ली नहीं उससे, बल्कि और ज़्यादा आकर मेरे से चिपक गई और ज़्यादा थोड़ी सी डर गई। One morning, not many days later, I was startled to find Minnie seated on a bench near the door, laughing and talking with the great काबुलीवाला at her feet. अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बीता था, कुछ ही दिन हुए थे, तभी मैंने ये पाया कि एक दिन सुबह देखा कि मिनी दरवाजे के पास एक बेंच पे बैठी हुई थी और हंस हंस के काबुलीवाले से बातें कर रही थी। Never before had my daughter found so patient a listener, save her father. अब मिनी को चूँकि बहुत बोलने की आदत थी, तो उतनी सारी बातें कोई सुनता नहीं था उसकी। तो ये कह रही हैं कि इसके पहले कभी भी इतना धैर्य से उसकी बातें सुनने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिला था, सेव हर फादर, सिवाय उसके पिता के। यानी वो कहना चाह रहे हैं कि एक मैं था जो मिनी की सारी बकबक को बड़े पेशेंस के साथ सुनता रहता था, ऊबता नहीं था, और दूसरा वो काबुलीवाला उसको मिल गया था जो उसकी बकबक को सुनते रहता था। ऑलरेडी द कॉर्नर ऑफ हर लिटिल साड़ी वाज स्टफ्ड विथ आलमंड्स एंड रेजिन्स, द गिफ्ट फ्रॉम हर विजिटर। और जो वो साड़ी पहनी थी, अब छोटी सी बच्ची साड़ी पहनती थी, कैसे पहनती होगी, बट यहाँ साड़ी ही लिखा हुआ है। तो जो साड़ी का उसका कोना था, यानी कि आंचल था, उसमें ऑलरेडी आलमंड और रेजिन्स वो गिफ्ट के रूप में काबुलीवाला उसको दे चुका था। Why did you give her those? I said and handed an 8 आना coin to him. कहने कि मैंने उस काबुलीवाले को बोला कि तुमने ये सब उसको क्यों दे दिया, और चूँकि मेरी बेटी को दे चुका था इसलिए मैंने उस काबुलीवाले को 8 आना कॉइन टू हिम, 8 आना दिया। 8 आना मतलब होता है 50 पैसा। 50 पैसे का सिक्का जो अब नहीं चलता है, पहले होता था, तो 50 पैसे के सिक्के को 8 आना कहते थे। तो ये करेंगे मैंने उसको 8 आना दिया। द मैन एक्सेप्टेड द मनी विदाउट डेमर। अब वो व्यक्ति चूँकि पहली बार था, तो बिना किसी डिमोर के, बिना किसी ऑब्जेक्शन के, बिना किसी कुछ भी कहे बिना, उसने सीधे सीधे उस पैसे को एक्सेप्ट कर लिया, ले लिया, एंड स्लिप्ड इट इनटू हिज पॉकेट, और उसे अपने जेब में डाल लिया। ऑन माई रिटर्न आई फाउंड दैट काबुलीवाला हैड गिवन दैट कॉइन टू मिनी। और जब मैं बाहर फिर गया और लौट कर आया, तो ये देखा कि 8 आना जो मैंने उस काबुलीवाले को दिया था, वो पैसा उसने वापस मिनी को दे दिया है। एंड हर मदर कैचिंग ऑफ इट इन मिनीज पोजेशन, ही पाउंस्ड ऑन हर, फिर डिड यू गेट दैट 8 आना कॉइन। और ये देखकर कि उस मिनी के पास 8 आने का सिक्का है, उसकी माँ उसके ऊपर झपटी, यानी कि उसको ऊपर ज़ोर से बोली और बुलाई और ये पूछी कि ये 8 आने का सिक्का तुम्हारे पास कहाँ से आया। द काबुलीवाला गेव इट टू मी, सेड मिनी चेयरफुली। मिनी ने हंसते हुए प्रसन्नता से खुश होकर कहा कि काबुलीवाले ने दिया है। मिनी, हाउ कुड यू टेक इट फ्रॉम हिम, क्राइड हर मदर फ्लावरगस्टेड। फ्लावरगस्टेड मतलब आश्चर्यचकित होकर के, एस्टोनिश्ड होकर के। उसकी माँ ने उसके ऊपर ज़ोर से चिल्लाया कि मिनी, तुम ऐसे कैसे ले सकती हो काबुलीवाले से पैसे, यानी तुम किसी से पैसे कैसे ले सकती हो। लकली आई एंटर्ड दैट मोमेंट एंड सेव्ड मिनी। सौभाग्य से उसी समय मैं अंदर प्रवेश कर गया जब मिनी की इस तरह से फटकार लगाई जा रही थी मिनी को, और मिनी को बचा लिया। देयर आफ्टर मिनी एंड काबुलीवाला मेट फ्रिक्वेंटली। इसके बाद मिनी और काबुलीवाला अक्सर मिलते थे। द काबुलीवाला हैड allayed the child's first terror by a judicious bribery of nuts, and the two had become great friends.
काबुलीवाला ने उस बच्ची के अंदर का जो डर था उसको बड़ी चतुराई से, चालाकी से एलिट कर दिया था, कम कर दिया था, यानी ख़त्म कर दिया था। और कैसे किया था? बाई अ जुडिशियस ब्रेवरी ऑफ नट्स एंड नट्स, यानी उसको बड़ी चतुराई से, जो उसको रोज़ ड्राई फ्रूट्स देता था, नट्स देता था, उस नट्स को दे करके जो मिनी के मन में जो डर था काबुलीवाले के प्रति, उसको उसने ख़त्म कर दिया था। दे हैड मैनी क्वेंट जोक्स विच अम्यूज्ड देम बोथ, और उनके पास बहुत सारे क्वेंट जोक्स थे, मतलब कि क्वेंट का मतलब होता है अनयूजुअल एंड प्लेजेंट, यानी कि जो आम तौर पे जिसको जोक नहीं माना जाता, लेकिन उनके लिए वो जोक था, उसी को बोल करके वो हंसते थे, उनको उसी में आनंद आता था। तो उनके पास कुछ जोक्स थे, जोक्स भी कुछ खास नहीं थे, अभी आगे पढ़ेंगे अब। तो वो कुछ बातें थी जिसको जोक की तरह लेते थे और दोनों उसमें खुश होते थे। सीटेड इन फ्रंट ऑफ हिम मिनी वुड आस्क, काबुलीवाले के सामने बैठ करके मिनी उससे पूछती, यही उनका मजाक था जो अभी आगे जो लिखा हुआ है। ओ काबुलीवाला, व्हाट हैव यू गॉट इन योर बैग, यही मजाक था। मिनी उससे पूछती थी, ओ काबुलीवाला, ये तुम्हारे बैग में क्या है? इन हिज नजल एसेंट, इन हिज नजल एसेंट ही रिप्लाइड, और अपने नाक में बोलने के अंदाज में वो बोलता, एन एलिफेंट, ऐसे बोल सकते हैं कि एक हाथी, ऐसे नाक में बोलता था। उनका एक्सेंट यही था बोलने का। तो बोलता था नाक में कि हाथी है मेरे बैग में। नॉट मच काज ऑफ मैरीमेंट बट हाउ दे बोथ एंजॉयड द witticism. To me the child's talk was with a grown-up had always in it something strangely fascinating. कह रही कि इस बात में कोई हंसने वाली, मजाक करने वाली या खुश होने वाली कोई बात नहीं थी कि तुम्हारे बैग में क्या है। वो बोलता था हाथी, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे की बातों में बहुत हंसते थे, खुश रहते थे। टू मी, मेरे लिए, दिस चाइल्ड टॉक विथ अ ग्रोन अप हैड ऑलवेज इन इट समथिंग स्ट्रेंजली फैसिनेटिंग। और कह रहे हैं कि मेरे लिए, मैं जब देखता था इस बातचीत को कि एक उतने बड़े आदमी के साथ एक छोटी सी बच्ची इस तरह से बातें करके हंस रही है, तो ये नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाला लगता था। देन काबुलीवाला वुड आस्क, अब मीनी के सवाल हो गए। मीनी भी पूछती थी काबुलीवाले से, अब काबुलीवाला उससे पूछता था। अब देखो काबुलीवाला क्या पूछता था। द काबुलीवाला वुड आस्क, लिटिल वन, व्हेन आर यू गोइंग टू द फादर इन लॉज हाउस। अब काबुलीवाला उससे पूछता कि छोटी, तुम ससुराल कब जा रही हो? फादर इन लॉज हाउस यानी कि तुम ससुराल कब जा रही हो? मोस्ट बंगाली maidens ऑफ many age would have heard about द फादर इन लॉज हाउस। कहने कि उस समय जो अधिकांश बंगाली लड़कियां थी उसकी उम्र की, वो जान चुकी रहती थी, अब तक कि वो सुन चुकी रहती थी, कम से कम सुन चुकी रहती थी कि फादर इन लॉज हाउस क्या होता है, ससुराल क्या होता है। बट वी हैव बीइंग अ लिटिल प्रोग्रेसिव इन आवर थाट्स हैड केप्ट सच थाट्स अवे फ्राम हर। लेकिन हम लोग चूँकि अपने को थोड़ा सा प्रोग्रेसिव यानी कि उन्नतशील मानते थे, थोड़ा मॉडर्न ख्याल का मानते थे, इसलिए इस तरह की विचार अभी उससे हमने दूर रखा था, यानी कि सब बातें हम मिनी के साथ नहीं करते थे। मिनी मस्ट हैव बीन a little bewildered at this question, but she tactfully replied, "Are you going there?" मिनी निश्चित रूप से जब ये सवाल सुनती होगी कि तुम कब जा रहे हो ससुराल, तो थोड़ी सी वो बेविल्डर्ड होती, भ्रमित होती होगी, यानी कि उसको कन्फ्यूज़न होता होगा, नहीं समझ पाती होगी कि इसका मतलब क्या है। लेकिन वो समझ नहीं पाती, इस बात को ना दिखाते हुए वो बल्कि बड़ी चालाकी से उसका जवाब देती और वो कहती कि क्या तुम वहाँ जा रहे हो, यानी क्या तुम ससुराल जा रहे हो। फॉर द काबुलीवाला एंड अदर वर्किंग क्लास मैन द वर्ड फादर इन लॉज हाउस इज़ अ यूफिमिज्म फॉर जेल।
कह रहे कि काबुली वाला के लिए और इस तरह से जो वर्किंग क्लास होता है उसके लिए जो जेल है वो एक यूफेमिज़म है। यूफेमिज़म मतलब होता है किसी बहुत दुख देने वाले या बहुत ख़राब बात जो हो हमारे लिए, उसको हम थोड़ा अच्छे शब्दों में कहते हैं। तो जैसे जेल जाना हो किसी को तो कहते हैं कि ससुराल जाना है, क्योंकि जेल में भी वैसे बिना पैसे के खाने को मिलता है, रहने को मिलता है, इज़्ज़त खातिरदारी होती है सरकारी खर्चे पे, इसलिए उसको भी ससुराल कहते हैं लोग। द प्लेस वेयर वी आर वेल केयर्ड फॉर एट नो एक्सपेंस ऑफ आवर सेल्फ। कर ये भी लिखा है कि ससुराल उसको क्यों कहते हैं, क्योंकि एक ऐसी जगह होती है जेल भी जहाँ पे हम बिना किसी खर्चे के हमारी अच्छी खासी खातिरदारी होती है। He replied, I will thrash my father-in-law। और वो फिर इसका जवाब देता काबुली वाला कि मैं अपने फादर इन लॉ को थ्रैश कर दूंगा, पटक के कूच दूंगा, यानी पटक के मारूंगा, ऐसा जवाब देता। On hearing this and picturing the poor discomfited relative, many would burst out into peal of laughter and her formidable friend would join her। और ये सुन करके और ये दिमाग में सुन करके और दिमाग में उसका कल्पना करके चित्र दिमाग में बनता है जो सुनने के बाद कि कैसे वो उस रिलेटिव को, अपने संबंधी को मारेगा, पटक के कूचेगा उसको। फॉर्मिडेबल मतलब होता है स्ट्रांग एंड पावरफुल, यहाँ पे मतलब है इसका। तो वो फॉर्मिडेबल अपने मजबूत रिश्तेदार को कैसे वो पीटेगा, उसको पटकेगा, ये सोच करके कल्पना करके मिनी खूब हंसती, और साथ में उसका फॉर्मिडेबल फ्रेंड यानी कभी ना उसे अलग रहने वाला उसका दोस्त भी। डिस्कम्फिटेड का मतलब होता है यहाँ पे एम्बैरेस्ड रिलेटिव, परेशान होगा कैसे। फॉर्मिडेबल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। तो डिस्कम्फिटेड रिलेटिव जो उसका, जिसको वो कहता है कि अपने ससुर को मैं पटक दूंगा, तो उसको वो डिस्कम्फिटेड कह रहे हैं और फॉर्मिडेबल कह रहे हैं इसको काबुली वाले को। तो वो कैसे वो महसूस ये सुनती और फिर अपने दिमाग में सोचती, कल्पना करती कि कैसे वो बेचारा रिश्तेदार इस हट्टे कट्टे मनुष्य के द्वारा पीटा जाएगा, इसकी कल्पना करके वो हंसती, और साथ में उसका वो दोस्त यानी काबुली वाला भी हंसने लगता। I am one such person who never stirred out of Calcutta, but would let my mind wander all over the whole world। कह मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो कभी बाहर कलकत्ता से नहीं गया निकल करके, लेकिन मैं बैठे बैठे अपनी ख्यालों में, अपने दिमाग में, अपनी सोचों में पूरी दुनिया घूमता रहता हूँ। In the presence of this काबुली वाला, I was immediately transported to the arid mountain peaks, which with narrow gorges, caravans of camels bearing the merchandise and turbaned merchants journeying downwards towards the plain। अब इस व्यक्ति को देख करके, काबुली वाले को देख करके मेरे ख्यालों में सारी बातें आती हैं कि कैसे एक व्यक्ति कैसे उस एरिया से जहाँ पे बहुत ड्राई है, सूखा सूखा है, माउंटेन पीक हैं यानी कि पर्वत की चोटियाँ हैं, नैरो गार्जेज हैं, बहुत सकरी पानी की धारा जो वहाँ बहती है वो गार्ज है, कारवां ऑफ कैमल्स, ढेर सारे ऊँट और ऊँटों पे लदे हुए व्यापारिक सामान बेचने के लिए, उनके साथ में बहुत सारे व्यापारी जो पगड़ी बांधे हुए वहाँ से आ रहे हैं नीचे मैदानी भावों की तरफ अपने सामान को बेचने के लिए। सारा दृश्य मेरे आंखों के सामने घूमने लगता था काबुली वाले को देख करके। While I would be visualizing all this, Minnie's mother would intervene, imploring me, be aware of that man। मैं इन सब बातों में सोचता रहता, इन सब बातों को इसमें दिमाग मेरा खोया रहता, तभी मिनी की माँ आती और मुझसे कहती, इस आदमी से सावधान रहिए, ये हमारी मिनी को बहला फुसला लेगा किसी दिन। मिनीज मदर इज़ वेरी टिमिड लेडी
अब इनका कहना है कि मिनी की माँ जो है बहुत डरपोक महिला है। Whenever she hears a noise in the street or sees people coming towards the house, जब भी कभी वो गली में शोरगुल सुनती है या लोगों को घर की तरफ आते हुए देखती है या महसूस करती है आवाज़ से, she jumps to the conclusion that they are either thieves or drunkards। तो उसके दिमाग में यही बात आती है कि या तो वो सब चोर होंगे या ड्रंकार्ड्स या बहुत ज़्यादा शराब पीने वाले लोग होंगे, स्नैक्स, टाइगर्स और इंग्लिश सेलर्स, या फिर सांप वाले होंगे, टाइगर वाले होंगे यानी सांप टाइगर को पकड़ने वाले, या फिर इंग्लिश सेलर या फिर अंग्रेज़ व्यापारी होंगे। शी वॉज फुल ऑफ डाउट्स अबाउट द काबुलीवाला एंड वुड बेग मी टू कीप अ वॉचफुल आई ऑन हिम। और इसलिए वो काबुलीवाले पे भी बहुत संदेह करती थी और मुझसे कहती थी कि इस पे नज़र रखें, इस पे विश्वास न करें। I tried to gently laugh her fear away, but then she would turn round on me and ask। मैंने सोचा कि इस बात को हंसी में उड़ा के हंसी में भुला दें, लेकिन फिर वो गंभीर होकर मेरे से कही, आर चिल्ड्रन नेवर किडनैप्ड, क्या बच्चे कभी चोरी नहीं होते? Is it absurd to think that this big man could carry off our tiny Minnie? कह रहे कि क्या बच्चे चोरी नहीं होते? क्या ये सोचना हास्यास्पद है, गलत है कि ये बड़ा सा आदमी में हमारी छोटी सी मिनी को किसी दिन उठा ले जाएगा, किसी दिन मसला फसला के किडनैप कर लेगा इसका। I told her that though it was not impossible, it was highly improbable। मैंने उससे कहा कि देखो, जो तुम कह रही हो वो असंभव नहीं है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। डिस्पाइट दिस हर ड्रेड persisted, but I did not think it right to forbid the man to visit Minnie, and their relationship continued unabated। उसकी माँ के इस तरह से डरने के बाद भी मैंने ये उचित नहीं समझा कि उस काबुली वाले को वहाँ आने से रोका जाए, और इस तरह से मिनी और उसकी दोस्ती अनअबेटेड बिना किसी बाधा के चलती रही। Once a year, in the middle of January, रहमान the काबुलीवाला would return to his country। साल में एक बार रहमान अपने घर वापस काबुल जाता था, यानी कि अफ़गानिस्तान जाता था। Before that, he would collect his debts from different houses। और घर जाने के पहले जो अलग अलग घरों में उसने जो भी सामान दिए रहता था, उसका जो पैसा बाकी रहता था, उन सारे पैसों को इकट्ठा करता था। Despite being busy, he always found time to Minnie either in the morning or in the evening। अब उसके घर जाने का समय था, अपना सारा बाकी जो था लोगों के पास वो कलेक्ट करने में उसका समय ज़्यादा लगता था, बिजी था शेड्यूल उसका। फिर भी मिनी से मिलने से वो नहीं बच पाता था, यानी मिलना उसको श्योर था, या तो सुबह में मिलेगा या फिर शाम को मिलेगा, पर मिलेगा ज़रूर। This unusual friendship between two individuals so far apart in age was perplexed me। कह रहे कि ये जो दो लोगों के बीच की दोस्ती थी, जिनके बीच में उम्र का इतना बड़ा अंतर था, यह मुझे थोड़ा सा परेशान करता था कि ऐसा क्या है जो इन दोनों में इतनी अच्छी दोस्ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। One morning, a few days before Rahman had made up his mind to go back to his country, I sat in my study correcting my proof sheets when all of a sudden I heard some uproar in the street। एक दिन सुबह की बात है, जब रहमान अपने के घर जाने का समय आ गया था, वो अपने घर जाने की तैयारी कर रहा था। तो उसके कुछ ही दिन बाद मैंने एक दिन सुबह में जब अपने घर में बैठ करके अपने स्टडी रूम में मेरी नावल की प्रूफ शीट आ गई थी, यानी कि लिखने के बाद उसको टाइपिंग की जाती है, टाइपिंग करने के बाद उसमें जो गलतियां होती है उसको सही किया जाता है, उसको प्रूफ रीडिंग कहते हैं। तो कह रही कि मैं प्रूफ रीडिंग कर रहा था बैठ करके अपने कमरे में, स्टडी रूम में, तभी अचानक गली में कुछ शोरगुल सुनाई दिया।
I was surprised to see Rahman bound and being led away by two policemen. मैं ये देख करके हैरान रह गया, आश्चर्यचकित रह गया कि रहमान को दो पुलिस वाले पकड़ करके हथकड़ी लगा के ले जा रहे थे। फॉलोड बाई अ क्राउड ऑफ क्यूरियस बॉयज, और साथ में उसके पीछे पीछे कुछ बच्चों का झुंड उसके पीछे पीछे जा रहा था। देयर वेयर ब्लड स्टेन ऑन रहमान क्लोथ्स, और रहमान के कपड़े पे खून के निशान थे, खून के धब्बे थे, छींटे थे। Hurrying out, I stopped them and inquired what the matter was. मैं जल्दी से बाहर गया और उनको रोका और पूछा कि वास्तव में क्या हुआ था। From the crowd, I learned that a certain neighbor had owed Rahman some amount for a Rampuri shawl, but he had denied having bought it, and that in the course of argument, Rahman had struck him. भीड़ में से किसी ने मुझे बताया कि मेरा कोई पड़ोस में ही व्यक्ति था जिसने रहमान से एक रामपुरी शाल खरीदी थी, लेकिन जब रहमान उससे पैसे मांगने गया तो उसने इस बात से ही इनकार कर दिया कि उसने कोई शाल उससे खरीदी थी, और इस तरह से बातचीत में बहस हुई। बहस के बाद रहमान ने उसको मार दिया था। इन द हीट ऑफ हिज एंगर the bound Rahman began abusing his enemy when suddenly my little Minnie appeared with her usual exclamation, "ओ काबली वाला!" अब इस गुस्से में रहमान उस व्यक्ति को गालियां दे रहा था। तभी अचानक मिनी अपने उस चिर परिचित अंदाज में आई और बोली, "ओ काबली वाला!" आई और अपने उस पहले से चिर परिचित अंदाज में बोली, "ओ काबली वाला!" रहमान्स फेस लिट अप एज इट टर्न टू हर। जो ही रहमान मिनी की आवाज़ सुना और उसकी तरफ मुड़ा, रहमान का चेहरा खिल गया, खुश हो गया। ही हैड नो बैग अंडर हिज आर्म टुडे, आज उसके पीठ पे कोई बैग नहीं था। सो शी कुड नॉट डिस्कस द एलिफेंट विथ हिम, इसलिए मिनी ने उसके से वो सवाल ही नहीं पूछा और हाथी की चर्चा नहीं हुई। देयरफॉर शी प्रोसीडेड द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए मिनी ने दूसरा क्वेश्चन किया, दूसरा सवाल पूछा। आर यू गोइंग टू योर फादर इन लॉज हाउस, क्या तुम अपने ससुर के घर जा रहे हो, ससुराल जा रहे हो? रहमान लाफ्ड एंड सेड, रहमान हंसा और बोला, जस्ट फेयर आई एम गोइंग लिटिल वन, बोले कि हाँ छोटी, आज मैं वही जा रहा हूँ। देन सीइंग दैट रिप्लाई डिड नॉट अम्यूज द चाइल्ड, ही हेल्ड अप हिज फिटर्ड हैंड्स एंड सेड, फिर ये देख कर कि मेरा जवाब मिनी को खुश नहीं किया, तो मिनी को खुश करने के लिए उसने अपने फिटर्ड हैंड यानी कि अपने हथकड़ी में बंधे हुए दोनों हाथों को उठाया और कहा, आई वुड हैव थ्रैश्ड दैट ओल्ड फादर इन लॉ बट माई हैंड्स आर बाउंड, कह रहे कि मैं अपने उस बूढ़े ससुर को आज थ्रैश कर दिया रहता, कूच दिया रहता, अगर मेरे ये हाथ न बंधे रहते। रहमान was sentenced to some years of imprisonment on a charge of murderous assault. रहमान को हत्या करने के प्रयास के जुल्म में कुछ सालों की सज़ा हुई। टाइम पास्ड एंड द काबुलीवाला वाज फॉरगॉटन, समय बीता और धीरे धीरे काबुलीवाला को भुला दिया गया। इवन मिनी, आई फील सैड टू से, फॉरगॉट हर ओल्ड फ्रेंड, कहते कि मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि मिनी भी अपने उस पुराने दोस्त को भूल गई। न्यू कंपेनियंस फिल्ड हर लाइफ एज शी ग्रू ओल्डर, जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उसके जीवन में नए साथी आते गए। इनफैक्ट शी इवन स्टॉप्ड विजिटिंग हर फादर्स रूम, कह रहे हैं कि अब धीरे धीरे मिनी बड़ी हो गई और इतनी बड़ी हो गई कि अब धीरे धीरे वो अपने पिता के कमरे में भी आना छोड़ दी थी। आई स्कार्सली गॉट ए चांस टू स्पीक टू विथ हर, कह रहे हैं कि मैं पिता था उसका, फिर भी वो मेरे कमरे में अब नहीं आती थी, बड़ी हो गई थी और मुझे भी बहुत मुश्किल से कभी कभी मौका मिलता अपनी बेटी से बात करने के लिए। ईयर्स रोल्ड बाई एंड इट वाज ऑटम वंस अगेन, समय बीता, साल बीते, फिर से एक बार ऑटम का यानी कि पतझड़ का मौसम आया, यानी हमारे यहाँ मतलब फरवरी का लास्ट, मार्च है ऐसे कुछ, ये सॉरी मार्च का लास्ट और अप्रैल ऐसे।
वी हैड अरेंज टू गेट मिनी मैरिड ड्यूरिंग पूजा हॉलीडेज। और पूजा यानी कि उस समय पूजा होती है किसकी, काली पूजा नहीं होती, कोई पूजा होती है उस समय। अब बंगाल में उस समय कौन सी पूजा होती है देखना पड़ेगा। काली पूजा तो वहाँ होती है दीपावली या इसमें। तो मैं भी कोई पूजा हॉलीडेज़ था, पूजा की कोई छुट्टी थी, उसी समय मिनी की शादी करने की बात हुई। मिनी की शादी तय हो गई, उसी पूजा वाले छुट्टी में मिनी की शादी होगी। द मॉर्निंग वॉज ब्राइट एंड सन वॉज लुक्ड लाइक प्योर गोल्ड। सुबह बहुत चमकीली थी, नहीं कि सुबह अच्छी थी, धूप पूरी तरह से खिली हुई थी, तो सुबह चमकीली बोल रहे हैं। और सूरज की किरणें इस तरह से चमक रही थी, पीली पीली, ऐसे कि लगता था शुद्ध सोने की बनी हुई हैं। सो ब्राइट वेयर दे दैट दे गेव अ ब्यूटीफुल रेडियंस इवन द सॉलिड ब्रिक वॉल ऑफ आवर कलकत्ता लेंस। फिर वो इतनी चमकदार थी सूरज की किरणें कि कलकत्ता की गलियों की जो गंदी सॉर्टेड ब्रिक वॉल्स, जो गंदी हो गई थी ईंट की दीवारें, उसको भी वो चमका रही थी। उस यानी धूप से वो भी चमक रही थी, गंदी दीवारें भी। सिंस अर्ली डॉन द वेडिंग पाइप्स हैड बीन साउंडिंग, यानी जब से सुबह हुई थी तब से वेडिंग पाइप्स बज रही थी, यानी कि शहनाइयाँ बज रही थी घर में। द वेल ऑफ ट्यून भैरवी सिम्ड टू इंटेंसिफाई माई पेन ऑफ अप्रोचिंग सेपरेशन। और जब शहनाई पे राग भैरवी बज रही थी तो वो भैरवी सुन करके ऐसा लगता था कि जो अप्रोचिंग सेपरेशन है, यानी कुछ समय बाद जो मेरी बेटी की मुझसे हमेशा के लिए अलग हो जाना है, विदाई हो जाना है, उस दुख को ये और ज़्यादा बढ़ा रही थी ये शहनाई की आवाज़। माई मिनी वॉज टू बी मैरिड टू नाइट, आज रात मेरे मिनी की शादी थी। द हाउस वॉज इन अ स्टेट ऑफ एक्साइटेड कमोशन, पूरे घर में भागम भाग मचा हुआ था, यानी कि सब लोग अपने काम में भागा दौड़ी में लगे हुए थे। देयर वॉज सो मच टू बी डन, बहुत सारे काम किए जाने बाकी थे। एज आई सैट इन माई स्टडी लुकिंग थ्रू द अकाउंट्स समवन एंटर्ड, जब मैं अपने कमरे में स्टडी रूम में बैठ करके अपने कुछ अकाउंट्स यानी कुछ खर्चे का हिसाब देख रहा था, तभी किसी ने प्रवेश किया। एंड आफ्टर सैल्यूटिंग मी रेस्पेक्टफुली स्टूड बिफोर मी, बड़े इज्जत से मुझे सलाम किया और फिर खड़ा हो गया। इट वाज रहमान द काबली वाला, वो व्यक्ति वही रहमान काबली वाला था। एट फर्स्ट आई डिड नॉट रिकग्नाइज हिम, पहले तो मैं उसे पहचान नहीं पाया। ही डिड नॉट कैरी हिज बैग, अपना बैग नहीं लिए था। हिज हेयर वाज कट शॉर्ट, उसके बाल काट करके छोटे कर दिए गए थे। टू हैव लॉस्ट हिज विगोर, उसके शरीर की शक्ति भी कम हो गई थी, उसका जो हट्टा कट्ठा शरीर था वो कमज़ोर हो गया था। हाउएवर व्हेन ही स्माइल्ड आई रिकग्नाइज्ड हिम, लेकिन जब वो मुस्कुराया तो मैंने उसको पहचान लिया। व्हेन डिड यू कम रहमान, आई आस्क्ड, मैंने पूछा रहमान तुम कब आए। आई वॉज रिलीज्ड फ्रॉम जेल लास्ट इवनिंग, ही सेड, उसने कहा कि मैं पिछले ही दिन शाम को जेल से छूटा हूँ। आई फेल्ट दैट हिज रिटर्न ऑन सच एन ऑस्पिशियस time as Mini's wedding was not a good omen। मैं ये सोचा कि इस तरह से उसका मिनी की शादी के अवसर पे आना ये शुभ नहीं होगा, गुड ओमन यानी कि शुभ नहीं होगा। और फिर इसलिए मैंने उसे कहा आई एम बिजी विद द सेरेमनीज, कुड यू कम अनदर डे। तो उसको टालने वाले अंदाज में, टालने के लिए, क्योंकि ये सोच कर के ऐसे मौके पे किसी व्यक्ति का आना जो जेल से आया हो शुभ नहीं है, इसलिए उसको टालने के लिए बोला कि मैं अभी कुछ सेरेमनीज़ में, घर में कुछ समारोह है इसमें व्यस्त हूँ, क्या तुम किसी और दिन आ सकते हो। ही इमीडिएटली गॉट रेडी टू लीव, वह तुरंत जाने के लिए तैयार हो गया। बट व्हेन ही रीच्ड द डोर ही हेजिटेटेड एंड सेड, लेकिन जब वो जाने के लिए तैयार होकर जाने लगा, जब दरवाजे पे पहुंचा तो वो कुछ हिचकिचाया जाने से, और फिर कहा मे आई सी द लिटिल वन फॉर अ मोमेंट सर। और फिर बोला कि क्या सर, मैं उस छोटी बच्ची को एक क्षण के लिए देख सकता हूँ, नहीं थोड़ी देर के लिए उस छोटी बच्ची से मिल सकता हूँ। ही बिलीव दैट मिनी वाज स्टिल
little and would come running to him and calling out, "Oh Kabliwala," and they would talk and laugh together as before. शायद उसके दिमाग में अभी भी ऐसी बात थी कि वो मानता था कि मीनी अभी भी एक छोटी सी बच्ची होगी और वो दौड़ती हुए आएगी और चिल्लाती हुई, "ओ काबलीवाला," और फिर दोनों बातें करेंगे और हंसेंगे। In fact, he had as he had also brought a few almonds and raisins and grapes carefully wrapped in paper. और अगर वास्तव में वो मीनी के लिए जैसे पहले ले आता था कुछ आलमंड्स, रेजिन्स और ग्रेप्स, अभी भी वो एक कागज़ में अच्छे से लपेट करके ले आया था। आई रिपीटेड, मैंने फिर से कहा उसको, देयर इज़ अ सेरेमनी इन द हाउस, आज घर में एक समारोह है, एंड यू विल नॉट बी एबल टू सी एनी वन टूडे। और कहा मैंने कि आज घर में समारोह है और आज तुम किसी से भी नहीं मिल पाओगे घर में। द मैन्स फेस फेल, उस आदमी का चेहरा मुरझा गया। ही लुक्ड विस्टफुली एट मी एंड सेड, ये सुनकर के उस आदमी का चेहरा मुरझा गया, यानी कि वो थोड़ा सा जो उसकी चेहरे की खुशी थी वो गायब हो गई, और उसने बड़े विस्टफुली यानी कि बड़ी आशा भरी नज़रों से मुझे देखा और कहा, गुड मॉर्निंग, एंड वेंट आउट। विस्टफुली कहते हैं इन अ वे दैट इज सैड एंड शोड्स समवन इज थिंकिंग अबाउट समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल आर इन द पास्ट, मतलब कि वो देखा और सोचा कि तो इनके साथ कुछ संभव नहीं है, फिर थोड़ा सा आशा दिखाया और चला गया, गुड मॉर्निंग बोल के चला गया। आई फेल्ट अ लिटिल सॉरी एंड वांटेड टू कॉल हिम बैक, जब वो जाने लगा तो उसे देख करके मुझे थोड़ा सा दुख हुआ और मैं चाहता था कि उसे वापस बुला लूँ। When I saw he was returning on his own accord, फिर मैंने देखा कि वो खुद ही वापस आ रहा था। He held out the small packet and said, वह छोटा सा पैकेट जो वो almonds raisins का लाया था उसको मेरी तरफ बढ़ाया और बोला, I brought these for little one, अरे कि मैं इस छोटी बच्ची के लिए लाया था। Will you give them to her sir? बोला कि क्या सर आप इसे पैकेट को उस बच्ची को दे देंगे। I took the packet and was going to pay him, but he stopped me and said, मैंने पैकेट ले लिया और उस पैकेट के लिए पैसे उसको देना चाह रहा था, लेकिन उसने मुझे रोका और कहा, You are very kind sir, क्या सर आप बहुत दयालु हैं। कीप मी इन योर रिकलेक्शन, मुझे अपने यादों में रखिए, यानी कि मुझे अपने मित्रों में समझिए, अपना ही समझिए। डो नॉट ऑफर मी मनी, मुझे पैसे मत दीजिए। अब ये राज खुलता है यहाँ पे कि क्यों वो मीनी के पास आता था बातें करने के लिए। ये इस चैप्टर का राज यहाँ पे खुलता है स्टोरी का। देखो क्या बोलता है, यू हैव अ लिटिल गर्ल, आपकी एक छोटी सी बेटी है। आई हैव वन लाइक हर इन माई ओन होम, मेरी भी एक अपनी बेटी है मेरे अपने घर में आपकी बेटी की तरह। आई थिंक ऑफ हर एंड ब्रिंग फ्रूट्स टू योर चाइल्ड, नॉट टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ माई सेल्फ, कह रहे कि मैं अपनी बेटी को याद करता हूँ और आपकी बेटी के लिए ये फल लेके आता हूँ। पैसे कमाने के लिए आपकी बेटी को मैं फल लेके नहीं आता। Saying this, he put his hand inside his big loose robe and brought out a small and dirty piece of paper. ऐसा कहते हुए वो अपने ढीले ढाले कपड़े की जेब में हाथ डालता है और एक छोटा सा गंदा सा कागज़ का टुकड़ा निकालता है। With great care he unfolded this, और बड़ी सावधानी से उस कागज़ के टुकड़े को खोलता है एंड स्मूथ इट आउट विथ हिज हैंड ऑन माई टेबल,
और उसे मेरे टेबल पे रख करके हाथों से उसको सावधानी से सीधा करता है। इट बोर द इम्प्रेशन ऑफ अ लिटिल हैंड। उस कागज़ पे एक छोटे से हाथ का निशान बना हुआ था, पंजे का निशान था। नॉट अ फोटोग्राफ, कोई फोटोग्राफ नहीं था। नॉट अ ड्राइंग, कोई ड्राइंग नहीं थी। द इम्प्रेशन ऑफ एन इंक स्मेयर्ड हैंड लेड फ्लैट ऑन द पेपर। बस उस कागज़ पे स्याही लगे हुए हाथ का एक पंजे का निशान था। दिस टच ऑफ हिज ओन लिटिल daughter had been always on his heart, as he had come year and year to Kolkata to sell his wares in the streets. अब वो जब भी यहाँ कलकत्ता की गलियों में आता सालों साल सामान बेचने, तो ये उसका तरीका था अपनी बेटी की यादों को अपने पास रखने का। तो इस तरीके से उसके सहारे अपनी बेटी की यादें अपने पास रखता था और यहाँ कलकत्ता की गलियों में सामान बेचता था। टीयर्स केम टू माई आइज़। मेरी आंखों में आंसू आ गए। आई रियलाइज दैट लाइक मी ही टू वाज अ फादर। मैंने महसूस किया कि मेरी तरह वो भी एक बेटी का पिता है। हु लव्ड हिज डॉटर एंड नॉट जस्ट अ काबुली फ्रूट सेलर। यानी कि वो भी एक पिता है और वो भी अपनी बेटी को मेरी तरह प्यार करता है, सिर्फ वो एक काबुली फल बेचने वाला नहीं है। दैट इम्प्रेशन ऑफ द हैंड ऑफ हिज लिटिल चाइल्ड इन हर डिस्टेंट माउंटेन होम रिमाइंडेड मी ऑफ माई ओन लिटिल मिनी। उस छोटी सी बच्ची के हाथ का निशान जो बहुत दूर कहीं पहाड़ी क्षेत्रों में उसकी थी बेटी, उस निशान ने मुझे अपनी छोटी सी मिनी की याद दिला दी, यानी कि मिनी का बचपना मुझे याद दिला दिया। आई सेंड फॉर मिनी इमीडिएटली। मैंने तुरंत मिनी को बुलाने के लिए भेजा। मैनी ऑब्जेक्शंस वेर रेज्ड बट आई डिड नॉट लिसन। बहुत सी आपत्तियाँ की गई मेरे बुलाने पे, लेकिन मैंने किसी की बात नहीं सुनी। क्लैड इन रेड सिल्क ऑफ हर वेडिंग डे विथ द सैंडल पेस्ट ऑन हर फोरहेड and adorned as a young bride, Minnie came to stood bashfully before me. लाल रेशम के कपड़े पहने हुए, अपने शादी वाला ड्रेस पहने हुए, माथे पे चंदन का पेस्ट लगाए हुए और एक नई दुल्हन की तरह सजी हुई मिनी आई और शर्माती हुए सामने हमारे खड़ी हो गई। द काबुली वाला लुक्ड अ लिटिल स्टैगर्ड एट द अपैरेशन। इस तरह का दृश्य देखकर काबुली वाला थोड़ा सा परेशान हो गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि मिनी इतनी बड़ी हो गई होगी। उसको विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी वो समझता था कि मिनी छोटी है, और जब मिनी इतनी बड़ी हो गई तो झटका इस बात का भी होगा कि जब मिनी इतनी बड़ी हो गई तो उसकी अपनी बेटी भी शायद इतनी ही बड़ी हो गई होगी उसके अपने घर में। He could not revive old friendship. अब वो उस मिनी के साथ वो पुरानी दोस्ती को वापस नहीं ले आ सकता था। At last he smiled and said, "Little one, are you going to your father-in-law's house?" अंत में अपने को संभालते हुए वो मुस्कुराता है और कहता है कि छोटी, क्या तुम अपने ससुराल जा रही हो? By now, Minnie understood the meaning of the word father-in-law. And she could not reply to him as before. अब मिनी ससुराल का मतलब समझ चुकी थी और वो पहले की तरह इसका जवाब नहीं दे सकती थी। She blushed and at the question and stood before him with her bride-like face looking down. अब उसके इस सवाल पे वो केवल और शर्मा करके उसके चेहरा लाल हो गया और वो एक दुल्हन की तरह बस नीचे देखती हुई चुपचाप खड़ी रही। After Minnie left, रहमान sat down with her deep sigh. जब मिनी चली गई तो रहमान एक गहरी सांस लेके चुपचाप बैठ गया। The realization that his daughter too must have grown up during this time hit him with great force. ये सोचकर कि उसकी बेटी भी इन दिनों में इतनी बड़ी हो गई होगी, वो सोच करके बैठ गया ज़मीन पे।
He wondered what might have happened to her in these 8 years. वो सोचने लगा कि इन 8 सालों में क्या क्या हो गया. The marriage pipes sounded and the mild autumn sun streamed round us, but Rahman sat disconsolately thinking about the barren mountain of Afghanistan. वेडिंग पाइप्स यानी कि शहनाइयाँ बज रही थी. माइल्ड ऑटम सन, जो ऑटम सीजन का जो हल्का ठंडा हल्का गर्म वाला जो मौसम होता है, उस धूप आ रही थी. लेकिन रहमान इन सबसे बेखबर बैठ कर चुपचाप बैठ करके और बेतहासा यानी कहेंगे कैसे खोया हुआ सा अपने उस घर को याद कर रहा है जो बंजर सी पथरीली पहाड़ी एरिया में उसका अपना घर था. I took out a bank note and gave it to him, saying, "Go back to your own daughter, Rahman, and may the happiness of your meeting bring good fortune for my child." अब मिनी के पिता कह रहे हैं कि मैंने बैंक नोट निकाला यानी कि चेक निकाला और उसको दिया और रहमान को कहा कि रहमान ये चेक लो यानी पैसे ले लो इससे और जाओ वापस अपने घर जाओ, अपनी बेटी से मिलो. शायद तुम बेटी से अपने मिलोगे तो जो खुशी तुमको मिलेगी उससे वो खुशी मेरी बेटी के लिए कुछ अच्छा लाएगी. यानी कि मेरी बेटी के लिए शायद तुम्हारी खुशी मेरी बेटी के लिए आशीर्वाद साबित हो जाए. Having made this present, I had to curtail some expenditure which annoyed the ladies of the house. अब रहमान को पैसे देने के बाद मुझे शादी के खर्चे में से कुछ खर्चे की कटौती करनी पड़ी, कुछ पैसे की कटौती करनी पड़ी, जिससे मेरे घर के महिलाओं को थोड़ा सा एनायड किया यानी कि थोड़ा सा उनको वो लोग चिढ़ी इस बात से. बट टू मी द वेडिंग फेस्ट वाज ऑल द ब्राइटर एज a long lost father would meet with his only child again in a distant land. खर्चे कम करने पड़े तो कुछ घर की महिलाएं थोड़ी सी चिड़ी, लेकिन मेरे लिए द वेडिंग फेस्ट वाज ऑल द ब्राइटर. लेकिन मेरे लिए जो वेडिंग फेस्ट था यानी घर में शादी के अवसर पे जो खाने का की प्रोग्राम था, खाने का इंतज़ाम था, वो ठीक था. औरों की नज़र में थोड़ा कम हो गया था ज़रूर, लेकिन मेरे लिए वो ठीक था क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि इस पैसे से जब रहमान दूर देश में जाकर अपनी बेटी से इकलौती बच्चे से मिलेगा तो वो मिलने का जो उसको सुख मिलेगा उससे मेरी बेटी की मैरिड लाइफ के लिए अच्छी ब्लेसिंग्स मिलेंगी. तो यहाँ पे स्टोरी फिनिश होती है. मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ फिर कभी. चलिए, टेक केयर.